हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और आज देखते हैं कि एंजल्स का क्या आशीर्वाद आता है। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और हम रीडिंग शुरू करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं जी। पहला कार्ड ये बता रहा है कि आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि आप अपने हालात को, अपने सर्कमस्टांसेस को बदलने का पूरा मादा रखते हैं। क्या रखते हैं? पूरा मादा रखते हैं, पूरी हिम्मत रखते हैं, पूरा एक ऐसा जुनून रखते हैं। अति विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। आप अपने आप को तब्दील कर सकते हैं, अपने सर्कमस्टांसेस को, अपने हालात को, अपनी परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंगली ढाल सकते हैं। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि इस वक्त आप इमोशनली थोड़े डाउन हैं। इमोशनली आप थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर पा रहे हैं और मैदान छोड़ने की बात सोच रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं, आपके इस हालत को पहले कार्ड ने क्लियर कर दिया है कि जो आप मैदान छोड़ने की बात सोच रहे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप में एक ऐसी पावर है मैजिशियन वाली। आप एक ऐसे जादूगर हैं, आप एक ऐसी बुद्धि के मालिक हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप कोई ना कोई सही रास्ता तलाश लेते हैं, ढूंढ लेते हैं और वो आप करेंगे। आप मैदान नहीं छोड़ करके भागेंगे। नो, मैदान छोड़ने वालों में आप हैं नहीं, क्योंकि आगे के कार्ड भी कुछ ऐसी ही बात कह रहे हैं कि आप किसी भी सूरत में मैदान को नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए अगला कार्ड क्या कह रहा है। अगला कार्ड आपकी शादी की बात कर रहा है, आपके शादी के सेलिब्रेशन की बात कर रहा है। आपकी शादी हो या आपके परिवार में किसी की शादी हो, कुछ भी हो सकता है। आपका भी हो सकता है, आपके परिवार में भी हो सकता है। आप उस अपने फैमिली के नए मेंबर का स्वागत करने के लिए तैयार हैं और आप एक अच्छा खासा सेलिब्रेशन करने वाले हैं, जो कई समय तक लोगों को याद भी रहेगा। आप इस तरह का कोई कार्यक्रम करने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है जो आपके परिवार के मुखिया हैं, जो आपकी फैमिली के
हेड है, हेड ऑफ द फैमिली जो हैं, वो अब इस सेलिब्रेशन के बाद वो निश्चिंत होकर के बैठे हैं कि अब मेरे परिवार की मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो फिनिश हो गई। अब मैं निश्चिंत हूँ और मैं निश्चिंत होकर के आगे का अपना जीवन लीड करूँगा, चलाऊँगा और बड़ी हंसी खुशी अपना जीवन जीऊँगा। वो एक निश्चिंतता की मुद्रा में जीवन जी रहे हैं। जब घर का कोई बुजुर्ग, परिवार का मुखिया अगर परिवार के हालात से संतुष्ट है, आपके व्यवहार से संतुष्ट है, तो आप विश्वास मानिए मेरा, उस परिवार में कभी भी पितर दोष नहीं लगता, कभी काल सर्प दोष नहीं लगता। अगर आपने अपने पितरों को, अपने बुजुर्गों की सेवा अच्छे से की और बुजुर्ग आपकी सेवा से संतुष्ट है, अतृप्त नहीं है, और जिस घर में बुजुर्ग अतृप्त होते हैं वो परिवार कभी सुखी नहीं रहता। इसलिए बुजुर्गों को हमेशा प्रसन्न रखें, उनको तृप्त रखें, उनको असंतोष में ना जीने दें। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप पीछे कुछ समय से परेशानियों में घिरे हुए थे, उन परेशानियों से आप धीरे धीरे बाहर आए हैं और आपको अब कुछ फाइनेंशियल गेन भी होना शुरू हो गया है। आपको अब कुछ फाइनेंशियल गेन भी होने लगा है, जिससे आप अपने आप को अब स्टेबल पा रहे हैं और सोच रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड इसी बात को बता रहा है। ये कार्ड इसी बात को बता रहा है कि आप अब ये सोच रहे हैं कि अब तो मेरी लाइफ स्टेबल हो गई, अब तो मैं एक सही ढर्रे पे आ रहा हूँ, तो धीरे धीरे मेरा परिवार और मैं अपने आप को संभाल ले जाएंगे। आपको अंदर से एक तसल्ली सी मिल रही है, अंदर से आपको एक हौसला मिल रहा है, आपको एक सहारा मिल रहा है कि अब आपका जीवन फाइनेंशियली सही ट्रैक पे चल रहा है, सही ट्रैक पे चलना शुरू हो गया है। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि यू आर अ वेरी हार्ड वर्कर। आप बहुत मेहनती हैं और जी जान लगा के मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हैं, और उस ईमानदारी की मेहनत का रिजल्ट ये है, एंडेड रिजल्ट उसका ये है कि आपको एक ठीक ठाक फाइनेंशियल गेन हो जाता है, आपको एक सही फाइनेंशियल गेन हो जाता है, जिससे आप अपने परिवार को संतोष के साथ पालते हैं, अपने परिवार के साथ जीवन यापन एक संतुष्टि से करते हैं। इतना आप फाइनेंशियल साउंड हैं, इतना आप महीने में कमा लेते हैं, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक ठाक आप कमा लेते हैं, क्योंकि मेहनत आप ज़्यादा है आपकी, लेकिन फाइनेंशियल गेन भी आपकी मेहनत के अकॉर्डिंगली आपको हो जाता है, आपको उतना फाइनेंशियल गेन हो जाता है। देखिए, इंसान की इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती हैं, और अगर मृत्यु ना आए ना, मृत्यु ब्रेक लगा देती है हमारी इच्छाओं पे, और अगर इंसान को मृत्यु ना आए ना, तो उसकी इच्छाएं कभी खत्म ही ना हो। भगवान ने हमें संतुष्ट भेजा है, हम तो इस मृत्यु लोक में आकर के अपनी इच्छाओं के द्वारा मारे जा रहे हैं। परमात्मा ने तो हमें आनंदित रखा है,
हमारे पैदा होने से पहले हमारा प्रारब्ध बन जाता है, मगर हम उस चीज़ को भूल करके ये सोचते हैं कि जो करना है मैंने करना है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, और जो इच्छाएं हैं वो मैं की वजह से हैं। इच्छाओं के ऊपर रोक लगाएं तो रोटी की कोई कमी नहीं है किसी को भी। इसके बाद अगला कार्ड जजमेंट का है कि जो आप सोच रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, वैसा ही न्याय, वैसा ही जजमेंट, वैसा ही निर्णय आपके पक्ष में आने वाला है या कईयों के पक्ष में आ चुका होगा। जजमेंट आपके फेवर में है, मगर इसमें एक चीज है, जजमेंट तो फेवर में आ जाएगा मगर जिम्मेवारी बढ़ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। जब कोई निर्णय हमारे पक्ष में आता है तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी बढ़ जाती है, मॉरल ड्यूटीज बढ़ जाती हैं, हमें और अधिक उसके प्रति कॉन्शियस रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है कि कोई हमसे गलती ना हो। जजमेंट तो फेवर में है, आपको भी उस जजमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ लीड करनी पड़ेगी। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपका नियर फ्यूचर बहुत सुखद, बहुत आनंदित, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्योंकि आपको कुछ बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, आपको बहुत बड़ी हैप्पीनेस मिलने वाली है जिसका अभी आपको अंदेशा नहीं है। अभी उसका आपको अंदेशा नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन आपके साथ जो भी होगा बहुत सुखद होगा, बहुत सुंदर होगा, बहुत प्रिय होगा आपके लिए। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, और जो ना करे रेजोनेट उसको छोड़ दीजिएगा। लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आज की रीडिंग हमसे रेजोनेट नहीं हुई है, तो मैं तो पहले ही बोलती हूँ जितनी रेजोनेट हो उतनी लीजिए, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे इस YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमें अपना प्यार अधिक से अधिक दें। आजकल सब्सक्राइब आप कम कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और पूरा वीडियो देखा कीजिए, बीच में से दौड़ाया मत कीजिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी पूरी बात समझ में आएगी। हरि ओम नारायण हरि।